हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एड्यूकेमी। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक डैम वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हर कंट्री डैम को यूज़ करके या तो अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है या दूसरी कंट्री को पनिश करना चाह रहा है, या तो अपनी फ्रेंडली कंट्री को सपोर्ट कर रहा है या दूसरी कंट्री के लिए वाटर सप्लाई कम करना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। So the issue in the news is that China has accelerated its work on the Muhammad Dam. Muhammad Dam build कर रहा था since the year 2019 और अब उसने इस डैम पे वर्क एक्सेलरेट कर दिया है। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक ये काम तेजी से बढ़ रहा है। इट इज रीचिंग द एडवांस स्टेज ऑफ कंक्रीट पूरिंग। वैसे इसकी ओरिजिनल कंप्लीशन डेट was in 2026, लेकिन अब जिस पेस पर ये काम चल रहा है तो लगता है ये डैम जल्दी ही पूरा हो जाए। लेकिन इस सब की शुरुआत होती कहाँ से है? तो हम आते हैं अप्रैल 22 पे, जब पाकिस्तान ने इंडिया पे किया पहलगाम टेरर अटैक। उसके बाद इंडिया ने सस्पेंड करी इंडस वाटर ट्रीटी। अब जल्दी से एक बार इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस वाज साइंड इन द ईयर 1960। इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इंडस वाटर ट्रीटी ने इंडस रिवर सिस्टम के वाटर को डिवाइड किया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ अंडर दिस ट्रीटी पाकिस्तान कंट्रोल्स द वेस्टर्न रिवर्स लाइक इंडस, झेलम एंड चेनाब, while इंडिया कंट्रोल्स द ईस्टर्न रिवर्स ऑफ रावी, बियास एंड सतलुज। और इसके साथ इस्टेब्लिश हुआ परमानेंट इंडस कमीशन एंड अ 3-tier डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इस सस्पेंशन का पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट देखते हैं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर 80% तक रिलाई करता है ऑन द वाटर्स कमिंग फ्रॉम रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जब ये ट्रीटी सस्पेंड हो गई है तो पाकिस्तान में फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन राइज कर सकती है। सेकेंडली, इश्यू हो सकता है पावर शॉर्टेजेस का, क्योंकि पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे तारबेला एंड मंगला डैम वो भी यहीं सिचुएटेड हैं। Then there could be water stress in the cities like Lahore, Multan, Faisalabad, Karachi. ये जो सब cities हैं, they all rely on Indus River for their water supply. So these are the possible impacts that Pakistan can have after the suspension of Indus Water Treaty. अब पाकिस्तान था प्रॉब्लम में, तो पाकिस्तान की हेल्प करने आया उसका दोस्त चाइना। कैसे चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी, उससे पहले चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखते हैं। इट स्टार्ट्स इन द ईयर 1965, जब इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को चाइना की साइड से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिला। देन इन 1980s चाइना की हेल्प यूज करके पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी बना। उसके बाद चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, दैट हैज मैनिफेस्टेड इन पाकिस्तान एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करता है through the POK, which is again a bone of contention between India and Pakistan. Third is China ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी चाइना को सपोर्ट करता है ऑन इट्स इश्यूज लाइक साउथ चाइना सी, ताइवान, तिब्बत। इन सब इश्यूज पे भी पाकिस्तान का सपोर्ट रहता है चाइना को हमेशा। गोइंग फर्दर, जो भी इंडिया पाकिस्तान के मिलिट्री एस्केलेशंस हो रहे थे, इट वाज आल्सो अलेजेड that Pakistan was using Chinese military jets and missiles. तो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद चाइना फिर से आ गया है अपने दोस्त की हेल्प करने। चाइना 2019 से ये मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा था इन पाकिस्तान। वेयर वाज इट बिल्डिंग? इन द खैबर पख्तूनवा प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। इसको बिल्ड कर रहा था चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। अब इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान का वाटर स्ट्रेस दूर करने चाइना ने इस डैम पर वर्क एक्सेलरेट कर दिया है। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये जनरेट करेगा अप टू 800 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोवाइड करने वाला है 300 मिलियन गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर सप्लाई। सो ये पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल डैम हो सकता है। अब ऐसे टाइम पर चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के लिए, इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है, पहले इसे समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज that suspension of Indus Water Treaty from India's side is not enough. क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के अंडर हैं, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, उस पे इंडिया के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं लाइक द किशन गंगा ऑन झेलम, बगीलीहार ऑन चेनाब, ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये सारा वाटर ब्लॉक कर दे पाकिस्तान के लिए।
दैट इज वाई द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट इनफ। तो इंडिया ने ढूंढा एक और सोल्यूशन। इंडिया ने अब एक्सेलरेट कर दिया है वर्क ऑन शहतूत डैम। शहतूत डैम इज बीइंग बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, और शहतूत डैम बन रहा है काबुल रिवर पे। काबुल रिवर के कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान वहाँ एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, मतलब काबुल रिवर पहले अफगानिस्तान से फ्लो करती है एंड देन इट कम्स टू पाकिस्तान। अगर ये शहतूत डैम बन गया तो पाकिस्तान को जो काबुल रिवर से वाटर सप्लाई आ रहा था वो अप टू 16 to 17% कम हो सकती है, अगेन क्रिएटिंग अ वाटर स्ट्रेस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस मूव से काफ़ी कंसर्न है। तो शहतूत डैम के बेसिक्स देखते हैं। इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन द मैदान रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर काबुल। Then it is being built under the 2021 MOU which was signed between India and Afghanistan. Shahtoot Dam potable water supply करेगा for 2 million Kabul residents. It can irrigate about 4,000 hectares of land and it will also provide drinking water for a new city being built in Kabul. तो अब जो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है इससे हमें इतना तो समझ आ रहा है कि जो ये डैम्स हैं ये बस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, कंट्रीज इनको यूज कर रही हैं एज स्ट्रैटेजिक एसेट्स इन देयर जियोपॉलिटिकल गेम्स। साउथ एशिया का जो जियोपॉलिटिक्स था इट इज नाउ टर्निंग इनटू हाइड्रोपॉलिटिक्स। वाटर को यूज किया जा रहा है एज अ टूल फॉर डिप्लोमेसी। वाटर का वेपनाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो समझते हैं एक एक कंट्री के लिए इस पूरी सिचुएशन का क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या इंटरेस्ट लाई करता है उस कंट्री का। So for China, this Mohammed Dam is a part of its China-Pakistan economic corridor. इसको बिल्ड करने से चाइना इज सिक्योरिंग पाकिस्तान लॉयल्टी। साउथ एशिया में अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है चाइना, और साथ ही उसका एक बहुत बड़ा पर्पस फुलफिल हो रहा है, दैट इज इट थिंक्स दैट इट इज एबल टू रिड्यूस इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। देन फॉर इंडिया, जो शहतूत डैम बिल्ड कर रहा है अफगानिस्तान में, it is building its goodwill with Afghanistan. It is supporting Afghanistan in its development. पर साथ ही इंडिया एक स्ट्रैटेजिक गेम खेल रहा है। It is provoking anxiety in Pakistan, क्योंकि अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा कि शहतूत डैम के बनने से अबाउट 16 to 17% वाटर फ्लो कम हो जाएगा पाकिस्तान में, जो काबुल रिवर से आ रहा है। दैट इज हाउ इंडिया इज यूजिंग शहतूत डैम टू अगेन exert its influence, and it is trying to reduce the downstream water supply to Pakistan. Now this whole issue brings us back to the question that is there a weaponization of water that is going on? इस पूरी situation के चलते ऐसे concerns आ रहे हैं कि water is now being weaponized. Each side is using dams to influence or punish the other. Now India की ये जो upstream strategy है, जैसे for Indus River system, Pakistan is again the lower riparian state. अंडर काबुल रिवर सिस्टम वहां भी पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन स्टेट। दोनों रिवर्स को यूज करके इंडिया पाकिस्तान में वाटर सप्लाई कम करना चाह रहा है, लेकिन जो ये पाकिस्तान का दोस्त है चाइना, वो भी सेम स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया यूजिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ फ्रॉम योर ज्योग्राफी यू शुड रिकॉल दैट ब्रह्मपुत्र रिवर इट ओरिजिनेट्स इन द मानसरोवर रीजन ऑफ टिबेट। तो फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया बिकम्स द लोअर राइपेरियन स्टेट। तो पाकिस्तान कैन रेप्लिकेट इंडियाज स्ट्रैटेजी और हमारे लिए वाटर सप्लाई रिड्यूस कर सकते हैं। एंड सो नाउ दिस होल रीजन ऑफ साउथ एशिया इज इमर्जिंग एज अ हाइड्रो स्ट्रैटेजिक फ्लैश पॉइंट। वाटर को यूज किया जा रहा है एज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी, एज अ स्ट्रैटेजिक टूल। कंट्रीज आर यूजिंग इट टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस एंड प्लेइंग दिस गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और इसके चलते सबसे बड़ा कंसर्न, ये तीनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, which again brings us back to the impending risk of a nuclear war. So this was all about the potential dam wars that is going on between the three countries. If you found this video helpful, don't forget to like it, and for more such content, keep following EduChemy. We'll see you in the next one.